केवल लड़के ही लफ्ज़ जिहाद नहीं करते बल्कि लड़कियां भी करती हैं। लड़कियां अमीर लड़कों को ट्रैप कर रही हैं, उनसे बाद में निकाह कर रही हैं, प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा कर रही हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनको ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़के अमीर लड़कियों को ट्रैप करते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं, यारी करते हैं, फिर उनसे निकाह करते हैं और पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। भारत में ये जो लफ्ज़ जिहाद चल रहा है, ये आतंकवाद से बड़ा खतरा है, क्योंकि आतंकवाद के कारण साल में अधिकतम मैक्सिमम 1000 हिंदू कम होते हैं। वहीं लफ्ज़ जिहाद के कारण साल में 3.5 लाख हिंदू कम हो जाते हैं। लड़कियां भी कम हो रही हैं, लड़के भी कम हो रहे हैं। जो लड़कियां हिंदू लड़कों से निकाह करती हैं उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कर ले रही हैं, और जो लड़के हिंदू लड़कियों से निकाह करते हैं वो उनको भी कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, सबसे पहले भारत में कठोर कानून बनाया जाए लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ। केवल घर वापसी की छूट होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति कन्वर्ट करे उसको कम से कम 10 से 20 साल की सज़ा हो, उसकी सिटीजनशिप खत्म हो और उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो। जब तक ये कानून नहीं बनेगा ये समस्या ठीक नहीं होगी। और लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, केवल बिहार, झारखंड, बंगाल की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, पूरे देश में हो रहा है। इसलिए लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून संसद में बनना चाहिए। मैं देश के सभी सांसदों से निवेदन कर रहा हूं, आने वाले संसद के सत्र में इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में 3.5 लाख हमारी बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, और इसी तरीके से प्रतिदिन 1500 परिवारों को कन्वर्ट किया जा रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो 10,000 हिंदुओं को प्रतिदिन कन्वर्ट किया जा रहा है। साल में 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। आतंकवाद से केवल अधिकतम 1000 हिंदू कम होते हैं, धर्मांतरण के कारण साल में 40 लाख हिंदू कम होते हैं। आतंकवाद से साल में अधिकतम 1000 हिंदू कम होते हैं। लफ्ज़ जिहाद के कारण साल में 3.5 लाख बहन बेटियां कम हो रही हैं। इसलिए आतंकवाद से बड़ा खतरा है लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, और रुकेगा तभी जब विदेशी फंडिंग बंद होगी, मदरसा कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा भारत में, तत्काल लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाएगा, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाएगा, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को बाकायदा वेजिंग वॉर डिक्लेयर करेंगे, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करेंगे, मुगलों का मदरसा बंद करेंगे, अंग्रेज़ों का कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी बंद करेंगे, दोबारा फिर से गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू करेंगे, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करेंगे, तब जाके लफ्ज़ जिहाद रुकेगा। जो विदेशों से लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है हवाला के ज़रिए और FCRA के ज़रिए, हालांकि वो घट गई है, अभी वो लगभग 25,000 करोड़ हो गई है, लेकिन फंडिंग अभी कंप्लीट बंद नहीं हुई है। तो एक तरफ जहां इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है, इस्लामिक लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिशनरीज भी अपना धर्मांतरण कर रही हैं, बड़े साइलेंटली कर रही हैं। पंजाब में, यूपी के पूर्वांचल के एरिया में बहुत तेज़ी के साथ क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो पहले हो चुका, झारखंड में तो पहले हो चुका, पूरे ट्राइबल एरिया में तो पहले हो चुका था, सोनभद्र में, चुनार में तो क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत एक साथ हो ही रहा है। अब तो राजस्थान में भी हो रहा है। समाधान इसका यही है, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सबसे पहले फंडिंग बंद करें, उसके बाद कठोर कानून बनाएं, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाएं, सज़ा भी साल भर के अंदर हो, और मदरसा कंप्लीट बंद कर दें, मॉन्टेसरी मिशनरी पूरी तरीके से बंद कर दें, तब जाके लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। नहीं तो एक बात याद रखिए, घर कितना ही मजबूत हो, आप उसकी एक ईंट उखाड़ते जाइए, एक ईंट उखाड़ते जाइए, एक दिन ऐसा आएगा कि एक ईंट उखाड़ते ही पूरा घर गिर जाएगा। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं डेमोग्राफी बदलने के कारण। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो चुके हैं डेमोग्राफी बदलने के कारण। 1947 में जो विभाजन हुआ था वो डेमोग्राफी बदलने के कारण हुआ था। बंगाल के 2 टुकड़े हुए थे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, डेमोग्राफी बदलने के कारण। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, डेमोग्राफी बदलने के कारण। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, डेमोग्राफी बदलने के कारण। भारत में
28 राज्य हैं, वो 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनमें 300 की 300 की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये डेमोग्राफी में बदलाव अभी भी चल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है साल में 3.5 लाख बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं। ड्रग्स जिहाद के कारण बच्चों में नपुंसकता बढ़ रही है, बाझपन बढ़ रही है। 100 लाख एकड़ ज़मीन पे यहाँ कब्जा हो रखा है। अलग अलग तरीके से जिहाद चल रहा है। वो लियाकत अली कहता था ना, लड़के ले लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और वो उसी पूरे मिशन पे काम हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़ी जमात भारत में बैठी हुई है, जिसको कहते हैं तबलीगी जमात। दुनिया के कई देशों ने तबलीगी जमात को बैन कर रखा है। हमने आज तक उस पर चर्चा भी नहीं किया। बैन करना तो छोड़िए, हमने तबलीगी जमात के पीछे IB और CBI और ED और बाकी चीज़ों को लगाया भी नहीं। को कर क्या रहा है तबलीगी जमात? दुनिया के सबसे बड़ी जमात, वो अपना 100वां सालगिरह मना रहा है। संघ 1925 में बना, तबलीगी जमात 1926 में बना। संघ ने अपने 100 साल के स्थापना दिवस मनाया, अब तबलीगी जमात अपना 100 साल का स्थापना दिवस मनाया। और उस संघ ने टारगेट क्या लिया है? परम वैभव का, कि भाई सब लोग शांत रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। और तबलीगी जमात का टारगेट क्या है? पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना। इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा काम, साइलेंटली वहाँ काम हो रहा है। इसके बावजूद उसको न हमने बैन किया है, न उसको हमने रिव्यू किया, न उसके ऊपर कोई चेक लगाया है। इसलिए देश बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने 5000 सांसदों विधायकों से, संसद विधानसभा में इसके ऊपर बोलिए, कानून बनवाइए, भारत को बचाइए। नहीं तो जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा।